हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय निवास सिंह। देखिए, आज जो रात को काम होएगा ना विद्वेषण का, उसका टास्क देखिए आज और कल। अभी ये है वाइट भोपला जिससे काली माँ की बलि दी जाती है, और ये है काली उड़द, ये मोची खिल्ली है, ये है लौंग, ये है चमड़ा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैं काम करूँगी, क्योंकि और दूसरी बात, मैं कुछ लोगों को मैसेज ये करूँगी कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ। विद्या देवी फ़ोन पे बात ही नहीं करती है। जिसको जो भी बात करनी है ना, जिसको जो भी एटीट्यूड दिखाना है ना, मेरे दरवाजे पे आओ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। एक बात याद रखना, विद्या देवी है ना, अच्छी भी बहुत है और ख़राब भी बहुत है। अगर आप मेरे दिल जीतोगे ना, तो आपके लिए दिल जिगर जान सब दिल जार जिगर सब हाजिर है। लेकिन अगर आप मेरे दिमाग पे लगे ना, तो समझ जाओ सब ख़त्म। मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रदू के लिए जान दे भी सकती हूँ, और जब ज़्यादा दिमाग पे कोई आया ना, उसकी जान ले भी सकती हूँ। अब चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, मैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं सोचूंगी। फिर मुझे अगर कहते ना रोड पे दौड़ा के नंगा मारना भी पड़ा ना, तो उस बात के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि कैसा है माने, प्यार की भाषा सबको समझ में नहीं आती है। विद्या देवी ने हमेशा रिश्तों के सामने झुकना सही समझा है। मैं लोगों के सामने झुकती हूँ, अपना सर झुकाई हूँ, रिश्तों को खराब होने से बचाया कि रिश्ते खराब नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि विद्या देवी गरजू है, विद्या देवी डरती है, क्या विद्या देवी किसी के सबके नीचे पड़ी हुई है। विद्या देवी रिश्तों को बचाना चाहती है, बाहर वाले फ़ायदा नहीं उठाए करके मैं रिश्तों को बचाना चाहती हूँ। लेकिन अगर उन्हीं रिश्तों का फ़ायदा उठा के बाहर के लोग अगर हमारे बीच में झगड़ा लगाने को देखे, मेरे परिवार तक आने को देखे, तो ये तो मैं होने नहीं दूँगी। फिर तो चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, मैं डरती नहीं हूँ। ना मैं मरने से डरती हूँ, ना मैं मारने से डरती हूँ। जब मैं झुकना जानती हूँ, अगर सर झुका भी सकती हूँ ना, तो माँ काली का रूप लेके, खप्पर लेके, कह रहा सर की बलि दे के उसका खोपड़ी भी उड़ा सकती हूँ। मैं ऐसी हूँ। इसके लिए यही भला रहेगा कि मेरे नाद में लगने से अच्छा परिवार के नाद में लगा अपना काम करे। क्योंकि जो काम मैंने किया है ना, वो काम और जो हो रहा है, गणपति विसर्जन के पहले बहुत सारे लोग जा चुके होंगे। आपको बताया था ना 28 तारीख को कुमाता जैसी औरतें अपनी सबसे प्यारी चीज़ लेके जाने वाली है। तो भाई इस श्राद्ध में होना ही होना है। जो काम मैंने किया उसे कोई काट ही नहीं सकता है, ये बात याद रखना। कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे इरिटेट करने को देख रहे हैं, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ना मैं फ़ोन उठाऊँगी, ना मैं इरिटेट होंगी। मुझे अगर कोई पीछे उल्टा भी बात करता है ना, मैं उस उल्टी बात का जवाब सीधी तरीके से बहुत अच्छे से देती हूँ, और ऐसे देती हूँ जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसी बात है, मुझे नहीं पसंद है, ऐसा है। दूसरा, मेरे घर में फंक्शन पड़ता है, पूजा पाठ पड़ता है, मैं पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। मेरे लिए मैं बेगर ग्रह नक्षत्र देखे घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ग्रह कार कैसे खराब है, क्या खराब है, और अगर कुछ ग्रह फ्रिज खराब रहे तो पसंद नहीं। और मेरा सुल्तान मेरे सुल्तान को मैंने कल ही कहा था ना, मेरे सुल्तान को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी माँ को, उसके पिता को या उसके भाई बहनों को कोई परेशान करे। अगर ऐसा किसी ने कुछ किया, तो आज जो मैंने चमड़े का काम किया है, वो चमड़ा मैंने पूरी चीज़ों पे से उतारा है, सारी चीज़ों पे से उतारा है। अब उस चीज़ों पे से उतारने के बाद मैंने ऐसे ही, मैं बता दे रही हूँ ना सामने से, काट का करो अभी आप, मैं हिंट देती हूँ। मैंने उस चमड़े के नींबू को सारी चीज़ों से उतारा है। अपने पैसे उतारा है, अपने प्रदू पे से उतारा है, बच्चों पे से उतारा है, अपने डॉगी से उतारा है, पूरे यूट्यूब से उतारा है, जितने मेरे सब्सक्राइबर है सब पे से उतारा है। और यही बोला है कि जो भी, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे जिन हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कितने से बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो, पंडित हो, अगर इस बार इधर आने की कोशिश की और हमारे बीच में आने की कोशिश की, तो उड़ा डालो इनको, इनका नामो निशान मिटा डालो। ये बात तो पक्की है। भाई ये बात फिर से मैं बोल रही हूँ, हो सकता है जो मौत कहते हैं ना 6 महीने साल भर बाद होनी हो, अभी ये 72 घंटे में हो जाए। क्योंकि पक्का तो है कि वो सारी चीज़ें उतारने के बाद वो नमक का काम किया गया है, और उसके बाद 72 घंटे का टाइम दिया गया। और वो 72 घंटे का टाइम मेरी माँ मेलड़ी ने दिया है। मेलड़ी के आगे तो कोई नहीं टिकता है। तो बचना है तो बच के दिखाओ। क्योंकि देखो, तुम लोग अपनी करनी से बाज आओगे नहीं, अपनी बातें बोलोगे नहीं, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, और मैं अपने पूजा पाठ से बाज आऊँगी नहीं। क्योंकि मुझे झूठे और फालतू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। देखो, तुम सब लोग तो रहे अपनी गलती मानने से, है ना, बार बार अपना ही धुकोगे। तो मैं अपनी गलती मानने से, तुम लोग से गलती मनवाने से अच्छा मैं कुछ ऐसा करूँ ना कि जिस तरह से तुम लोग मेरी प्यारी चीज़ों पे नज़र रखते हो, उस तरह से तुम्हारा। एक बात और बोलूँगी कि पता है आपको, मुझे ना लोग बेवकूफ़ बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरे घर में बहुत सारे लोग घूमने फिरने आएंगे, सब आएंगे, लेकिन मुझे चूतिया किस तरह से बनाते हो देखो। क्या बोलेंगे मालूम है?
सब मुझे दीदी और माँ बोलते हैं कि माँ दीदी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ये करता है। अरे मुझे पता है बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो सब लोग मेरे घर में आते हैं अपना अपना काम खुद किया करें ना। हम लोग नौकर थोड़ी है यार, तुम्हारे पीछे 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 घूमेंगे। तुम्हें थोड़ा या इंसान इज्जत दे के उंगली पकड़ाता है, सब लोग हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे तो नौकर बना ही देते, साले मेरे बच्चों को भी नौकर बना देते हैं। ये बात बताओ, ये कितनी गलत बात है? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं किया करते। अपना काम खुद करो। पहली बात तो ये याद रखो, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। आज की तारीख में रिश्ते नातों को कोई महत्व नहीं है। माँ बेटे की नहीं है, बेटा माँ का नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानते रिश्ते नाते। मेरे तो अपने रिश्तेदारों ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? रिश्ता सब कुछ पैसा है, पैसा है तो बहुत कुछ है। मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब मुझे नशा दिया जा रहा था, मेरे बच्चे हॉस्टल में थे, तो यही जो रिश्ते नाते वाले बनते हैं ना, झूठे रिश्तेदार, इन लोगों को मैसेज भी किया गया था, कोई आया नहीं था मुझे देखने। यही रिश्तेदार जो बनते हैं, जब मेरा बंगला खाली होता था वैसे ही में ना, कोई आके ये नहीं बोला कि चलो अपने बच्चों को लेके हमारे घर पे रहो। लेकिन हाँ, ये बोले ना दूध, लेकिन हाँ सॉरी एक्चुअली स्टॉप नहीं हुआ, दूध वाला आ गया था। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आज पैसा आ गया है, पावर आ गया है, पोजीशन आ गया, तो आज मैं सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है। आइए आप मेरे घर पे आइए, बैठिए, लेकिन अपना काम खुद कीजिए, अपने जिम्मेदारी खुद देखिए, दूसरों पे मत थोपिए। अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए, मैं खाना भी बहुत शौक़ से बनाती हूँ, सामान भी बहुत शौक़ से बनाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए। बाकी किसी के लिए मुझे ये सब बेबी सिटिंग करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। इंसान का शौक़ को आप लोग काम मत बनाओ यार, थका देते हो। मैं सच बोलूँ ना, मैं थक जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तो मुँह की बोली हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मैं मुँह पे बोल देती हूँ। आप लोग अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखो ना। ऐसे करेंगे तो कौन अपने घर पे दोबारा बुलाएगा यार? ऐसा सब मत किया करो। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऐसा कोई हरकत मत करो ना कि इंसान दोबारा बुलाने के पहले 50 बार सोचे। नहीं बाबा, मतलब नाम सुनते ही पता चले कि आ रहे हैं तो नाम सुनते ही मना कर दे कि अरे नहीं 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 ये आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत करो। किसी को इतना इरिटेट मत करो कि दोबारा तुमसे बात करने के लिए भी 50 बार सोचे, बस। और बेस्ट ऑफ लक। तो बस बात यही है भाई कि आज की दुनिया में कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जो मैं काम करने जा रही हूँ, अब ये आज तीसरा प्रोसीजर है। कल तो 3 दिन का प्रोसीजर हो गया था, आज ये चौथा प्रोसीजर है। और ये चौथे प्रोसीजर में बचना है तो बच के बताओ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मेरी चीज़ों को कोई, मेरी चीज़ मेरी रहती है। अगर उनको ज़रा भी तकलीफ़ होए तो फिर मैं सामने वाले को बगैर तकलीफ़ दिए छोड़ूंगी नहीं। और देखो, इसका काट करके बता दो तो मैं मानूँ। 72 घंटे में मौत है तो पक्की है। पहले बच जाना, फिर मुझ तक आना तो मैं जान जाऊँ। बस, जय माता दी।